विपक्ष द्वारा सनातन का विरोध नहीं किया जा रहा, ये विरोध वर्ण व्यवस्था का विरोध है। ये कहना है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। दरअसल हरीश रावत हरिद्वार में एक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर हरीश रावत ने भाजपा सांसद अजय विदुड़ी के द्वारा संसद में भाषण के दौरान बसपा के सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने पर ऐसे सांसद पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज करते हुए पार्टी से निकाले जाने की बात कही। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी ककड़ी, झिंगोरा की खीर और आदि व्यंजनों की दावत की गई। दावत के बहाने हरीश रावत भी कहीं न कहीं हरिद्वार लोकसभा चुनाव की तैयारी करते दिख रहे हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पार्टी को देखना है और जहां तक टिकट का फैसला है वो हाईकमान को लेना है। वो तो केवल अपनी ओर से जो हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं सनातन धर्म पर हो रहे हमलों पर हरीश रावत ने कहा कि सनातन आदिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। जो विरोध की बात फैलाई जा रही है वो सनातन का विरोध नहीं है, वो विरोध वर्ण व्यवस्था का विरोध है। हरीश रावत ने हरिद्वार से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, वो इस बात का हमेशा स्वागत करेंगे। 24 तो अभी दूर है और फिर उसकी तैयारी का काम पार्टी को देखना है और कौन लड़ेगा इसको हाईकमांड को देखना है। तो वो मेरे हाथ की बातें नहीं है। मेरे हाथ का जो काम है वो नमस्ते वाला है, वो मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से गठबंधन के लोग लगातार सनातन को लेकर हमला कर रहे हैं और सनातन धर्म तो आदिकाल से चला आया, अनादिकाल तक रहेगा और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि उदारता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये सबको समाहित करता है, अपने साथ जोड़ करके चलता है। असल में हमला सनातन धर्म पर नहीं हो रहा है, ये तो प्रचार किया जा रहा है। हमला हो रहा है वर्ण व्यवस्था को लेकर के। उसको लेकर के जो द्रविड़न संस्कृति है उसमें कुछ अपने सवाल हैं, वो उन सवालों को उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसका यदि कोई छुआछूत के खिलाफ कह रहा है तो हमारे देश ने तो 1952 में छुआछूत को समाप्त कर दिया। संवैधानिक रूप से छुआछूत समाप्त है। प्रमोद किशन भी आए थे, उन्होंने कहा कि जो सनातन की बुराई कर रहा है या सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है उन्हें गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। वो प्रमोद जी हैं, मैं हरीश रावत। उन्होंने एक और बात कही है कि प्रियंका को हरिद्वार से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ की जनता चाहती है प्रियंका गांधी हरिद्वार चुनाव लड़े। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सब स्वागत करेंगे। प्रियंका जी का सारा देश उत्सुक है हमारे से लड़े, हमारे वहाँ से लड़े। तो उस लाइन पर यदि हरिद्वार के लोग जो है भी खड़े होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नया संसद भवन बना, उसको लेकर कांग्रेस प्रतिष्ठा खड़े कर रही है। संसद का सत्र तो हो गया लेकिन अब प्रतिष्ठा नहीं खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब जो नया संसद भवन है वो एक वास्तविकता है और जो पुराना संसद भवन है वो एक ऐतिहासिक भारत को बनाने का साक्षी है, हमारे देश की स्वतंत्रता का भी साक्षी है और आज के भारत को बनाने का भी साक्षी है। तो दोनों हमारे लिए प्रणाम वाले स्थान हैं। उसको भी प्रणाम है, उसको भी अपने हृदय में रख करके चलना है। जो अपने अतीत को भूल जाते हैं उनका वर्तमान कभी अच्छा नहीं होता है। तो हम अतीत को साथ लेकर के चलेंगे और भविष्य की नींव यहाँ डालेंगे। जयराम रमेश जी ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं उसको लेकर, नए भवन को लेकर। हाँ, वो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का वो सत्ता से प्रश्न है, उन प्रश्नों का उनको उत्तर देना चाहिए। संसद में एक विदुड़ी जी का जो बयान हुआ, जिस तरह से उन्होंने कहा, हाँ, फिर ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये तो भाजपा ने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो कुछ विदुड़ी जी ने कहा वो संसद का भी अपमान है, वो हमारे संस्कृति का भी अपमान है। आप किसी को टेररिस्ट कह रहे हैं, किसी के धर्म सूचक, जाति सूचक शब्दों का संसद में प्रयोग कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ ऐसे सांसद को किसी पार्टी के भी हों उनको निलंबित किया जाना चाहिए और हेट स्पीच के लिए उनको मुकदमा चलना चाहिए।